हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणावर्स 369। आज की इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे पहली बात तो कि मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर को हम डिनोट करते हैं आरएम से। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन इज कर्ल बी वेक्टर अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू कर्ल वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ईटा डेल स्क्वायर बी वेक्टर। ठीक है, और इसको ही हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम बी को रिप्लेस कर देंगे एच से। अब बी की जगह पर हम एच लिखेंगे। कर्ल एच वेक्टर अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर प्लस ईटा डेल स्क्वायर एच वेक्टर। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, वेयर ईटा की वैल्यू क्या दी है 1 अपॉन म्यू ई सिग्मा। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो बी वेक्टर है कि वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वी वेक्टर क्या है वेलोसिटी, एच वेक्टर क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ईटा क्या है परमेबिलिटी और सिग्मा क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये डिनोशंस लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज कर्ल वी क्रॉस कर्ल एच इज द contribution ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड, whereas the second term represents the diffusion of magnetic field due to the finiteness of electrical conductivity। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्लूइड है, जो कि और बाकी जो सेकेंड टर्म है हमारी वो क्या रिप्रेजेंट करती है डिफ्यूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एज हमारा ईटा 0 हो जाएगा, वेयर सिग्मा हमारा क्या होगा इन्फिनिटी। तो अब हम क्या मानेंगे, जो v है हमारा वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, हमने कैपिटल v ले लिया, और जो कैपिटल L है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स। देन जो हमारी ये इक्वेशन होगी कर्ल v वेक्टर इंटू क्रॉस एच वेक्टर अपॉन ईटा डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल V कैपिटल H अपॉन कैपिटल L अपॉन ईटा H अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल V कैपिटल L अपॉन ईटा। हेयर VL अपॉन ईटा किसके बराबर है RM के, मतलब मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर के। तो देयरफॉर अब हमें क्या पता लग गया कि कर्ल ऑफ वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर अपॉन ईटा डेल स्क्वायर एच किसके बराबर है मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर के। और हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या है कर्ल वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर अपॉन ईटा डेल स्क्वायर एच। ठीक है, हेयर आर एम इज़ द मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे आर एम से। तो मैग्नेटिक रेनॉल्ड नंबर अफेक्ट द नेचर ऑफ द फ्लो इन फॉलोइंग वे। ठीक है, ये फ्लूइड के फ्लो को किस तरह से अफेक्ट करता है ये अब हम देखेंगे। इसमें हम 2 पॉइंट्स लेंगे कि जब व्हेन आर एम इज स्मॉल एज कंपेयर्ड विद यूनिटी, और सेकेंड पॉइंट लेंगे व्हेन आर एम इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद यूनिटी। ठीक है, तो जब हम आर एम स्मॉल लेंगे एज कंपेयर्ड विद यूनिटी, देन हमारी जो फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन होगी जो कि क्या है कर्ल वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, वो क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल हो जाएगी एज कंपेयर्ड विद द सेकेंड टर्म, एंड सो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस। तो हमने क्या करा है, देखो ये इक्वेशन थी हमारी, ये हमारी नेग्लिजिबल होगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई कि कर्ल एच वेक्टर अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू ईटा डेल स्क्वायर एच वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लिया हमने। ठीक है, सो इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्टेशनरी कंडक्टर विच रिजल्ट्स इन द डीके ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी डिफ्यूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएगी एक स्टेशनरी कंडक्टर में विच रिजल्ट्स इन डीके ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंस वी नो दैट हीट कंडक्शन इज कर्ल थीटा अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू के डेल स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है थीटा किसके बराबर है टेम्परेचर है हमारा, और के क्या है हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी। From the dimensional considerations, we find from the equation 2 that h vector upon t is equals to eta h vector upon l square। अब क्या करेंगे हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h से h काट देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना,
तो हमारा ये क्या आ जाएगा, टी किसके बराबर आ जाएगा, टी हमारा आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ईटा, वेयर हमारा जो कैपिटल एल है वो क्या है, लेंथ कंपेरेबल विद डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, और टी क्या है, टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ एल स्क्वायर अपॉन ईटा। तो हेयर द टाइम ऑफ डीके इज स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी कंडक्टर बट कैन बी वेरी लार्ज फॉर सेलेशियल बॉडीज। इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा टाइम ऑफ डीके है, हमारे जो ऑर्डिनरी कंडक्टर्स होंगे उनका जो टाइम ऑफ डीके होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, बट जो सेलेशियल बॉडीज़ हैं उनका जो डीके होने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, द टाइम ऑफ डीके इज़ लेस देन 10 सेकेंड्स फॉर अ कॉपर स्फेयर। अगर हमारे पास कॉपर स्फेयर है जिसकी रेडियस हमारी क्या है 1 मीटर है, तो उसमें हम सिर्फ 10 सेकेंड में हमारा जो टाइम ऑफ डीके है, बट जो वहीं पर अगर हम उसे देखेंगे हमारे सन की जो है, ठीक है, इट इज़ 10 ईयर्स है हम जिसकी रेडियस, तो उसका जो जनरल मैग्नेटिक फील्ड है सन का, तो उसमें जो हमारा वो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 10 ईयर्स इसमें हमें टाइम लगेगा डीके के लिए। तो इसमें यही बताया गया है। अब हम देखेंगे कि व्हेन आर एम इज़ लार्ज एज कम्पेयर्ड विद यूनिटी। जब हमारा आर एम लार्ज एज कम्पेयर्ड विद यूनिटी होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज कर्ल वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज प्रीडोमिनेंट एंड दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन थी अब उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया और इसको हमने क्या माना, प्रीडोमिनेंट माना फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया हमने। इक्वेशन 2 हमने उसको दिया था जब हमने इसको नेग्लिजिबल माना था। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 मान लिया, उसको नेग्लिजिबल मान लिया। हमारे जो यहाँ पे ईटा डेल स्क्वायर एच था उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया, इसको प्रीडोमिनेंट मान लिया। ठीक है, तो इन हाइड्रोडायनेमिक्स द इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय वॉटिसिटी इन एन इनविसिड फ्लूइड इज क्या आ जाएगा, कर्ल डब्ल्यू वेक्टर अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू कर्ल वी वेक्टर अपॉन क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। इसको इक्वेशन 4 दे दिया हमने। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो वर्टेक्स लाइन है मूव विद द फ्लूइड, जो हमारी वर्टेक्स लाइन होगी वो क्या होगा, फ्लूइड के साथ मूव करेगी। सिमिलरली इट follows from equation 3 that in a perfect conducting fluid, जहाँ पर हमारा सिग्मा क्या है, इनफाइनाइट होगा और ईटा क्या होगा, 0 होगा। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव विद द फ्लूइड एज इफ दे आर ग्लूड टू इट, सच फील्ड्स आर कॉल्ड फ्रोजन इन फील्ड्स। तो इसमें हमारे को क्या बोला है, इक्वेशन 3 से हमें पता लगता है कि जो हमारी परफेक्टली कंडक्टिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, हमारा जहाँ पर सिग्मा हमारा टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है और ईटा हमारा 0 होता है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं फ्लूइड के साथ वो इस तरीके से मूव करती हैं कि जैसे वो उसके साथ ग्लूड कर दी गई हो, मतलब उसको ग्लू कर दिया गया हो, गोंद लगा दिया गया हो, उसके साथ चिपक के बिल्कुल चलती है। और इन्हीं जो मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन इन फील्ड्स बोलते हैं इसको हम, जब ये हमारे साथ मैग्नेटिक लाइंस हमारी फ्लूइड के साथ बिल्कुल चिपक के चलती हैं जैसे कि उसके साथ ग्लू कर दी गई हों। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा इतना ही था, हमने इतना ही करना है इसे, और इसमें आपको पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाकी टॉपिक्स के लिए अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए और मैं आपको वो टॉपिक पहले अपलोड कर दूंगी। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।